बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फैज़ आम में हम लोगों ने माजी और हाल पर गुफ्तगू की और ये आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये हमारे पिछले प्रोग्राम का तसलसल है। फ़ैज़ साहब बड़ी धुआंधार किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। फ़ैज़ साहब बता रहे थे कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त पाकिस्तानियों के पास क्या था और आज पाकिस्तानियों के ऊपर किस कदर अल्लाह की रहमतें हैं, किस कदर अल्लाह के अनवार बरस रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान की नाकदरी करते हैं। फ़ैज़ साहब से मिलते हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी फ़ैज़ साहब। अच्छा, ये बड़ा अच्छा किया आपने कि उसी अनवान को दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें कोई आम रूटीन की बातें नहीं है। आप समझे दुनिया वाले, जियो वाले या दूसरे कोई ये बैठ के चैनलों वाले ये गुफ्तगू करेंगे, नहीं, उनके वहम गुमान में ये बातें नहीं है। असल में फ़लसफ़ा क्या है? फ़ैज़ साहब, कोई भी शख्स आज टेलीविज़न पे बैठ के उम्मीद की बात नहीं करता, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बात नहीं करता, स्वाय मायूसी फैलाने के और पाकिस्तान की नाकदरी करने के किसी के पास कोई और काम नहीं है। असल में शाह साहब इसका फ़लसफ़ा क्या है? जब इंसान कमतर होगा ना, इंसान जब कमतर होगा तो वो अपनी कमतरी को छुपाने के लिए दूसरी चीज़ों में नुक्स निकालेगा, अपने मुल्क में नुक्स निकालेगा। ठीक है ना जी? मैं अगर अमेरिका और पाकिस्तान का मुआवजा करूं तो मैं अमेरिका को पाकिस्तान से नीचे दिखा सकता हूं। कैसे दिखा सकता हूं? पाकिस्तान और अमेरिका का मुआवजा करते हैं तो आप अमेरिकन को पाकिस्तान से भी नीचे दिखा सकते हैं। अब उसमें मैं ये चीजें बता दूंगा कि आप नीचे हुए क्यों। बहुत खूब, आप नीचे हुए क्यों। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो मैं उस ज़माने में मैंने साइकिल की बात कर ली। ऊँट जो था, आज ऊँट मिलता है 2.5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का। 300 रुपये का ऊँट था जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त ऊँट की जो कीमत थी वो 300 रुपया। ठीक है, अब इसको भी ज़रब दे के ये मैं नाजरीन को कह रहा हूँ, नाजरीन बैठ के खुद कैलकुलेशन करें। आज आपका बहुत मैं आपको बताता हूँ कि किसी महकमे का जबरदस्त है। अगर किसी महकमे का लियाकत अली खान ने कोई बंदा डीजी बनाया होगा या कोई ये कोर्ट में जाके कोई बंदा जज बना होगा, उसकी उस वक्त की तनख्वाह और आज की तनख्वाह देख लें और उस वक्त की उसकी ज़रूरियात और आसाइश देख लें। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान का एक चीफ जस्टिस जब जज बना है, मैं उसका नाम नहीं लेता, तो वो उसकी ड्यूटी लगी थी जैकबाबाद में। वो टांगे के पायदान पर खड़ा होकर जाता था, उसने मुझे खुद बताया। उस चीफ जस्टिस ने मुझे खुद बताया वो टांगे के पायदान पर खड़ा होकर अदालत जाता था। उस जमाने में पायदान पर, उसको पायदान पर क्यों खड़ा होता था? उसको ये नहीं कोई कहता था कि आप टांगे में बैठ जाएं। क्या बात! इंसाफ और हक बड़ा बुलंद था। क्या बात! अच्छा, इसी तरह गुर्बत का जो आलम था वो लातादाद था, लेकिन लोग कितने मुतमिन थे, लोग कितने सच्चे थे, लोग कितने लोगों से मोहब्बत करते थे। फिर जब थोड़ा सा पाकिस्तान ने तरक्की की, अच्छा, फिर मैं लैट्रिन की बात कर रहा था ना, पाकिस्तान के किसी घर में लैट्रिन नहीं थी। मैंने जनरल टिक्का खान का घर बनाया 1973 में। जनरल टिक्का खान साहब आर्मी चीफ थे और मुझे वो बेटा कहते थे। मैंने 7 साल उनके साथ गुजारे। कैसे गुजारे? जब वो मेजर जनरल थे, उस वक्त से लेके पाकिस्तान आर्मी की कंस्ट्रक्शन होती है, मेरे चचा ठेकेदार थे, तो मेरी जनरल साहब से बड़ी दोस्ती थी। तो जनरल साहब का जो मैंने घर 63 समथिंग वो सैटेलाइट टाउन में वो घर बना था और मुझे गुद्दू से बुलाया गया था। मैं चचा के पास था। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ तरक्की की। तो जनरल साहब के बेटा था एक खालिद टिक्का, उसने मुझे कहा कि आपने बाबू या पापा से कहना है कि एक वो WC लगा दें, इंडियन कमोड लगा दें। तो कमोड पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, टाइल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। जो बातों में टाइल लगती है ना, 4 इंच 4 इंच नहीं थी, नहीं 4 इंच की टाइल जो चाइना से आई। अगर तो ये मेरे साथ आप 12 प्रोग्राम करें तो फिर मैं पाकिस्तान के लोगों के ज़मीर को जोड़ूं। 4 इंच की जो टाइल मिलती थी, जो बाथरूम में लगती थी, वो जर्नैल को और जज को और बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट को और बहुत बड़े ताजर को भी नसीब नहीं होती थी। प्लस्तर वाले बाथरूम बने थे, पहले तो थे ही नहीं। पहले क्या था, जब हमने होश संभाला तो कुछ जो घर थे, घरों की छत पर एक लैट्रीन होती थी, वहाँ सारे जाके पैखाना करते थे
और एक जमादारनी आती थी, एक जमादार आता था, वो टोकरी में कचरा डाल के और लेके जाता था। ये हर घर की हालत थी। और घर में पानी पीने का नहीं था, मल्ले में कुआं होता था, माँ बहनें जाती थी, जाके अपने नंबर से भरती थी, वो घर में पानी लाती थी बाल्टी। हमारे घर में मैंने देखा, जब बचपन में कुआं था, सारा मल्ला हमारे घर से पानी भरने आता था। कुएं थे घरों में जहां से पानी भरा जाता। और फिर 36 किस्म के तुम्हारे बाथरूमों में आजकल एक्सेसरी लगी है यार, खुदा के बंदो। बटन दबाते हो, कहते हो यार बटन फंस गया, यार ये क्या जिंदगी है। और तुम खेतों में जाते थे रफा हाजत करने के लिए, और तुम कहते हो पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर आहिस्ता 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 सीवरेज सिस्टम था ही नहीं पाकिस्तान में। मुझे याद है कि एक जगह लिखा हुआ था, मकान, जब काफ़ी ज़माना गुजर गया, कोई 20 साल 25 साल गुजरने के बाद, एक जगह लिखा था मकान किराए के लिए खाली है, इसमें फ्लैश सिस्टम है। तो बंदे 20-20 50-50 इकट्ठे होकर पूछते थे, यार ये फ्लैश सिस्टम किहनूं कहंदे ने, ये क्या चीज़ है। और 40 साल तो तुम फिरंगियों को कोसते रहे। तुमने 3000 फिल्में फिरंगियों के खिलाफ बनाई, और किस लिए बनाई कि हम आज़ाद हो गए, अब तो हम तो गुलामी में थे। आज फिर तुम कहते हो कि हम गुलाम हैं, आज फिर तुम कहते हो गुलाम है। फिरंगी से आज़ादी के लिए तुमने, और फिर क्या क्या मैं बातें आपको बताऊं। आटा कितने का था भाई, आटा 1 रुपए का 10 किलो था, 10 सेर का 10 सेर का मतलब ये कि 12-13-14 किलो। सेर में वजन ज्यादा होता था, किलो में कम। और फिर मैं ये भी बताऊं आपको, 1 रुपया जरा नोट कर लें, और ये पाकिस्तान के तजिया निगारों को बता दें, 1 रुपया था 64 पैसों का। 1 रुपया था 64 पैसों का। 1 रुपया था 64 पैसों का। और 1 पैसे की जो चेंज थी वो 64 थी। 1 रुपए की जो चेंज थी वो 64 थी। रुपए के 2 धेले थे, और 1 धेले की 2 पाइयां थी, 1 पाई की 2 दमड़ियां थी, और 1 दमड़ी की 2 कोड़ियां थी। क्या कोड़ी, कोडी कोडी नहीं होती थी जो समुद्र, सिप्पी। जी जी, सिप्पियां। हाँ, कहते नहीं ये कोडी का बंदा नहीं, वो कोडियां यूज होती थी जी, वो सिक्का था। अच्छा, 1 दमड़ी की 2 कोडियां थी, और 1 कोडी की 2 फूटी कोड़ियां थी, जो टूटी हुई कोड़ी होती है। वो फूटी कोड़ी वाला एक मुहावरा भी तो बोला जाता है। जी जी, बोला जाता है, फूटी कोड़ी थी। और ये 1 पैसे की जो चेंज थी, ये 64 बनती है, 64। और 64 ही पैसे थे 1 रुपए के। 1 पैसे में इतनी ताकत थी कि आप 1 पैसे का सामान खरीदते थे, उसमें 1 पैसे के अंदर 64 पेनीज, 64 हिस्से थे। 64 हिस्से थे। हाँ जी, देला, पाई, दमड़ी, क्या बात है, कोडी, ठीक है ना जी। आप 1 पैसा लेके दुकान पे जाते थे, उसके कहते थे इतना गुड़ दे दे, इतनी पत्ती दे दे, इतनी फलां चीज दे दें, इतनी दाल दे दें, और फिर वो आपको कोई कोडियां या पाई वापस करता था। भाई साहब, आपकी बातें सुनने के बाद मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूं कि ये कोई दास्तान नहीं सुनाई जा रही है आपको, ये दास्तान, ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। और ये सिलसिला मुगलों से शुरू हुआ था, ये पैसे वाला, रुपए वाला। अच्छा, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो आज का जो बच्चा है, जो कंप्यूटर पे बैठा है, जो मोबाइल लेके बैठा है, और यूं कर रहा है, और वो कह रहा है कुछ भी नहीं यार, इस मुल्क में क्या है, इस मुल्क में तो है ही कुछ नहीं। और हम मोबाइल लेके बैठे हैं, ठीक है जी, मोबाइल लेके बैठे हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब पाकिस्तान में 1960 के करीब, साहब आप आज तो घर घर में उतने अफराद नहीं हैं जितने मोबाइल्स हैं, उतने अफराद नहीं हैं जितनी गाड़ियां हैं। और आम तौर पे फैमिली में एक ही बाप के जो औलाद है, बेटे हैं, बेटियां हैं, हर बंदे के नाम पे अपने अपने घर हैं। अच्छा, ये भी मैं बता दूं शाह साहब, मैं 12 साल की उम्र तक बगैर जूतों के चलता रहा हूं। मेरे पाँव में जूते नहीं होते। अगर मेरे पाँव में जूते नहीं थे तो जो आज का रईस बड़ा चौधरी बन फिरता है ना, जो कहता है मेरे 16 एकड़ का फार्म हाउस है, उसका बाप भी बगैर जूतों के फिरता होगा। जो आपने इस मुल्क में किया और जो इस मुल्क को लूटा है, और फिर लूटने के बाद, अच्छा मैं मोबाइल की बात कर रहा था, आज सारी दुनिया हमारी दस्तरस में। जब ये सिस्टम टेलीफोन वाला थोड़ा थोड़ा आम होने लगा तो लोग कॉल बुक कराते थे। अगर किसी ने एक जगह से दूसरी जगह कॉल बुक कराते थे, वो 3 मिनट के लिए बुक होती थी।
और मैं खुद कराता रहा हूँ। 450 रुपये की कॉल बुक होती थी लंदन के लिए, तो 450 रुपये की 2 घंटे बाद आपका नंबर आता था। अच्छा जी क्या हाल है, अच्छा ठीक है, ओ भाई आवाज़ नहीं आ रही, अच्छा ओ भाई ये, ओ भाई सुनाओ ठीक हो, अच्छा हाँ जी क्या, ओ भाई सुनाओ ठीक है, सेहत अच्छी है, अच्छा 4.5 मिनट पूरे हो गए। उन्होंने कहा पैसे रखो तो जाओ। आपने पूछा ही कुछ नहीं। इस वक्त आप घंटों बात करते हैं, आप घंटों बात करते हैं, आप वीडियो कॉल्स करते हैं, फजूल बात करते हैं, और आप बेमनी बात करते हैं। एक मजदूर जो है दिन में 4 घंटे बात करता है, कहते पाकिस्तान ने दिए ही कुछ नहीं। क्या बात है। और खुदा के बंदो, पाकिस्तान में जो आप फ्रूट खाते हो, खुदा की कसम ये अमेरिका में नहीं है, बर्तानिया में नहीं है, यूएई में नहीं है, ये सऊदी अरब में नहीं है। आप जो सब्जियां खाते हो, आप किसी सब्जी की दुकान की वीडियो बना के अमेरिकन को भेज दें, उसके तसव्वुर में नहीं है कि गोभी ताज़ी होगी, उसके तसव्वुर में नहीं है कि आलू ताज़ा होगा, उसके तसव्वुर में नहीं है कि बैंगन ताज़ा होगा, उसके तसव्वुर में नहीं कि बंद गोभी ताज़ी होगी। डिब्बों में वो चीज़ें खाते हैं, डिब्बों में वो पैदा होते हैं, डिब्बों में वो मरते हैं। वाह वाह। हमने नुकसान क्या किया है? हमने झूठ बोला है, हमने तनकीद की है, हम नफी की है। अगर हम तनकीद ना करते, अगर हम झूठ ना बोलते, अगर हम नफी ना करते, तो आज हम बहुत बड़ी कौम, हम अमेरिका के मुकाबले में होते हैं। क्या बात। हम दयानतदार होते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि अमेरिका में कोई झूठ नहीं बोलता। और खुदा के बंदो, तुम 75 साल झूठ ना बोलते तो आज तुम अमेरिका के बराबर होते हैं। तुमने तो सच बोला ही नहीं। बहुत खूब। तुमने अपनी नफी खुद की है। बहुत खूब। और इस मुल्क की कदर करो। आधा मुल्क ये चला गया। अच्छा, ये बड़ी डिटेल है, इसमें आप मेरे साथ 6 प्रोग्राम करें ना, तो फिर ये प्रोग्राम करके दुनिया वालों को दिखा दे, जियो वालों को दिखा दे, उसको दिखा दे, इन सबको दिखाएंगे यार ये क्या बातें बंदा कर रहा है। मुझे ऐसा कोई बंदा तो ढूंढ के ला दे जो वजीर आजम बनाओ, वजीर बनाओ, या बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हुआ हो, जिसके दादे के पाँव में जूती हो। बहुत खूब। जिसके दादे के पाँव में 2 4 5 बंदे तो 10 बंदे तो होता ही है ना जी। वो तो कायदे आजम के दौर में भी थे। साहब, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये, डायरेक्शन क्या है आज की? डायरेक्शन ये है, अब डायरेक्शन बताता हूं। आप जिस फार्म हाउस में रहते हैं, जिस तकबर में रहते हैं, जिस गाड़ियों में आप घूमते हैं, उस फार्म हाउस की मट्टी खोद के देखें तो आपको आपके बाप दादा की जो कुर्बानी दी हुई है उसके खून की खुशबू ना आए। और अगर आप मुसलमान हैं, कलमा पढ़ के उसको सूंघे तो आपको पता लगेगा कि इसमें मेरे दादा का खून है जिसको सिख ने कत्ल कर दिया था। अल्लाह अकबर। इस पाकिस्तान को बहुत कष्ट काट के हासिल किया गया। मैं ये जो 3 करोड़ की गाड़ी पे फिरता है, इसको को गाड़ी रोको, गाड़ी रोक के इसके टायर सूंघो, और फिर इससे पूछो मेरा बाप क्या था, फिर पूछो मेरा दादा क्या था, फिर पूछो मेरा परदादा क्या था, और आपके परदादे की खुशबू आपके गाड़ी के टायर में से आएगी। अल्लाह अकबर। जो कौमें अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को भूल गए, बाप और माँ देखते रह गए, 6 बच्चे कत्ल कर दिए, और आज तुम कहते हो पाकिस्तान ने दिया क्या? आज तुम बैरिया बनाते हो, आज तुम DHA बनाते हो, आज तुम लेक सिटी बनाते हो, आज तुम ये बनाते हो, आज तुम वो बनाते हो। तुम कहते सोने जैसी सड़कें, हमारे महल जैसे घर हैं, और अपने दादा की कब्र की खुशबू तो सूंघो। बगैर गोरो कफन वो मजते सड़कों के किनारे पे ट्रेनों से पूरी ट्रेन को नीचे उतारा और काट के फेंक दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज तुम ये मुल्क जिसकी तुम नाकदरी करते हो, आज तुम कहते हो, को हासिल करने के लिए तुम्हारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, अपना खून दिया। कुर्बानियां दी, कुछ कुर्बानियां दी। कुछ तो एहसास करो इस मिट्टी का। खुदा की कसम, अगर आज आप एहसास शुरू कर दो इस मुल्क का, इस वतन का, इस मिट्टी का, जो कुछ इसने आपको दिया है, जो खाने की मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। भारत में, इधर बांग्लादेश में है। ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, जो आपको डॉलर कर्जे में देते हैं, हम खुद महकूम हुए हैं, हम खुद गुलाम हुए हैं। हमारी नीयत ने हमें गुलाम किया है, हमारे झूठ ने हमें गुलाम किया है, हमारी फितरत ने हमें गुलाम किया है। हम गुलाम नहीं थे जब हम आज़ाद हुए थे। उससे बुरी नीयत इस वक्त है हमारी। यार 22 करोड़ लोग तो एक एक ईंट उठा के फेंके तो 22 करोड़ ईंटें बनती हैं। आप तो समुंदर का, दरिया का रास्ता बदल सकते हो। आप रावी में 22 करोड़ ईंटें फेंक दो, रावी का दरिया बंद हो जाएगा। और आप कहते हैं इस मुल्क ने दिया क्या है? बहुत खूब साहब। खुदा की कसम, हम 6-7 भाई थे, 2 बहनें थी। हमारी माँ चटनी बनाती थी,
चटनी बनाती थी, हम चटनी से रोटी खाते थे। एक पाव गोश्त में 3 किलो शलगम डाल के बनाते थे। एक एक बोटी, अगर हम दूसरी बोटी मांग लेते थे तो हमारी माँ डोई मारती थी हमारे हाथ पे, एक पाव गोश्त में। आज अब 6-6 किलो गोश्त भूनते हैं और 6-6 किस्म के सालन होते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको फेंक देते हैं। कहते पाकिस्तान ने दिया क्या है? क्या बात। आपके पास 15-15 जोड़े कोट पैंट के हैं। वो जो गरीब से गरीब है वो भी उस वक्त के अमीर से अमीर है। क्या बात है, बहुत खूब रहे साहब। वो आज के पाकिस्तान का जो गरीब से गरीब है उस वक्त के अमीर से भी अमीर। और यार एक वेल्डर 60,000 रुपया कमाता है, खुदा के बंदे। वाह वाह वाह। और खुदा के बंदे, तू 60,000 रुपया कमाता है, पाकिस्तान को कोसता है, सड़क पे होता है पाकिस्तान को कोसता है। उस वक्त को तो भूल गया। अभी तो इसमें बहुत सारी बातें। हमें राशन कार्ड पे राशन मिलता था, हम अंग्रेज के कानून और भारत के कानून की जद में थे। हमें 1 पाव चीनी 1 हफ्ते के लिए एक बंदे को मिलती थी और 2.5 किलो आटा मिलता था। किसी बहू बेटी की शादी होती थी तो मोहल्ले में से हम चीनी आटा इकट्ठा करते थे। आज आप 10 बोरियां चीनी की आप उठा के घर में ले आए और जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर लें। कहते पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है? क्या बात। कहते तो फराज साहब आज तो ये कहना चाहिए कि वो क्या है जो पाकिस्तान ने आपको नहीं दिया। अच्छा, ये मीडिया जो है ना, इस मीडिया का गला घोंट देना चाहिए। और ये सोशल मीडिया जिसको खोचल मीडिया में कहता हूं ना, इसकी भी गर्दन दबा देनी चाहिए। बहुत खूब फराज साहब। और लोग उस वक्त नंगे नहीं होते थे जब कपड़े नहीं होते थे, जब कपड़ा खरीदना मुश्किल था। आज कपड़ों का ढेर लग गया और तुम नंगे हुए। किस कदर इंसानियत को सवाल आया आज के दिन। सर कितना कपड़ा है, कितना कपड़ा है। क्या उस वक्त की बहू बेटी की टांगे नंगी थी? आज तुम्हारी टांगे नंगी हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कपड़े ना होते तो तुम नंगे होते। आज क्यों नंगे हो रहे? आज क्यों बराना हो रहे? बहुत खूब। जब इंसान का ज़मीर और गैरत मर जाएगी ना तो वो फिर गुलामों जैसी बातें करेगा। आज ये जो पाकिस्तान से बाहर लोग चले जाते, कहते वहां बड़ी खुशहाली है, ये है वो। खुशहाली नहीं है, वहां जाके आपको सच बोलना पड़ता है। वहां आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बगैर रोड क्रॉस नहीं कर सकते, वहां आप गलत जगह गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। यहां आप कहते हैं ये मेरे बाप का मुल्क है, ये मेरे बाप का कानून है, आप थाने में भी गाड़ी लेके घुस जाते हैं। इस मुल्क की कदर करें। जाता आपके पास 4 पैसे हों, लैंड क्रूजर पे जाएं, एसएचओ खड़ा होकर आपको सलाम करता है। अगर अमेरिका में आपको एसएचओ, आप अरबपति हो, आपको एसएचओ सलाम कर जाए, मेरी गर्दन काट दे। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये बड़ा संजीदा है और इसका पैगाम जो है वो रंजीदा कर देने वाला पैगाम है। आज फराज साहब ने वो खुला सच बोला कि सारे पाकिस्तानियों को एक दावत फ़िक्र दी है, एक दावत आम दी है, पूरे पाकिस्तानियों को बुलाया है और उनसे ये कहा है कि सोचो कि इस पाकिस्तान ने तुम्हें क्या नहीं दिया। शाह साहब, बात बहुत सारी संजीदा बातें हैं जो मैंने बीच में छोड़ भी दी, क्योंकि मैं अब गुजारिशात ये करना चाहता हूँ अपने चैनल वालों से, जो हमारा इंतज़ामिया है, कि ये जो मैंने आज इतना शो डाला है इसको नौजवान तबके को सुनाने के लिए इसके कोई ना कोई ज़राए निकालें। और ये जितना ऊपर मीडिया बैठा है और जितना सोशल मीडिया बैठा है, ये सारा इन बातों को सुने। उस आदमी का जीने का इस दुनिया में कोई हक नहीं है जो अपनी ज़ात की नफी करे। उस आदमी का जीने का कोई दुनिया हक में जीने का कोई हक नहीं है जो अपनी नफी करे। अब मैं एक बड़ी बात करके, बहुत बड़ी मीडिया पर जो बहुत बड़ी बात, एक बड़ी बात करना है, एक बड़ी बात करने के बाद आगे चलूंगा कि आज का पाकिस्तानी कहता है कि वो लोग सच बोलते हैं, मुसलमान हम में। ये बात क्यों कहते हो यार? तुम्हारा तो दावा ये है, तुम तो उस नबी की उम्मत हो जिसके लिए दुनिया बनाई गई। क्या बात, क्या बात, जिसके लिए दुनिया बनाई गई। अपना मुकाम तो देखो, अपना मकाम तो देखो। अब तुम दूसरी कौमों की तारीफ करते हो। क्या बात। और आप इतना नहीं कर सके यार, आप डॉलर से बाहर निकल जाते। आप आज भी उसी करेंसी के मोहताज हो जिस करेंसी ने तुम्हें छोड़ा था। आज भी तुम पाउंड के मोहताज हो। यानी हम अगर किराए के मकान में आज से 70 साल पहले रहते थे तो आज हम किराए के मकान में से निकल के टेंट में चले गए। अफसोस, किराए के मकान वाले ने भी निकाल दिया, हमने किराया नहीं दिया। तुम अपने आप को जिंदा करो, अपने ज़मीर को जिंदा करो, वो अपने जिस्म में ताकत पैदा करो, अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलो। सारी जिंदगी अब जिस डगर पे हम खड़े हैं, वो कह रहा है जी उसने डॉलर इतने कर्ज ले लिए, वो कह रहा है उसने इतने ले लिए।
वो खुदा के बंदो, आज से 20 साल बाद फिर पाकिस्तान का क्या हाल करोगे? कितना बड़ा मुल्क है यार। 1 रुपया हम अगर पाकिस्तान को दे दें तो 22 करोड़ रुपए एक दिन में इकट्ठे होते हैं। क्या हम 1 रुपया नहीं दे सकते? क्या हम इस मुल्क से मोहब्बत नहीं कर सकते? और सबसे बड़ा नुक्स क्या है हमारी कौम में कि हम हुकूमत की चीज़ को अपनी चीज़ नहीं समझते। जिस हुकूमत की सीट पर बैठे उसमें हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का 5 लाख का नुकसान हो जाए, मुझे 5,000 मिल जाए। आप बड़ी कौम तब बनेंगे कि आप अपने पैसे को अपनी कौम के पैसे पर कुर्बान कर देंगे। क्या बात है। आप बड़ी कौम उस वक्त बनेंगे जब आप अपने पैसे को अपनी कौम के पैसे पे कुर्बान करेंगे। कुर्बान कर देंगे तो बड़ी कौम बन जाएंगे। और ये कोई ऐसा फलसफा नहीं है, बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी ये कोई ऐसा फलसफा नहीं है कि आप इस मुल्क को जिंदा नहीं कर सकते, इस मुल्क को खड़ा नहीं कर सकते। क्या खुदा की कसम, टीवी देखने को, मैं कसम खा रहा हूं, मैं वैसे नहीं कसम खाता, टीवी देखने को जी नहीं करता। ये जो टॉक शो होते हैं, मुझे इसको देखने को जी नहीं करता। इनकी गुफ्तगू में वो बदबू है जो किसी कौम को बर्बाद करती है, जो किसी कौम को पाताल में ले जाती है, जो किसी कौम को गर्क करती है। कौन आदमी ऐसा, कौन सा बड़ा तजिया निगार, मैं नाम नहीं लेता, जो कहता है यार क्यों घबराते हो यार, मैं क्या क्या बात करूं। मैंने तो कभी नहीं कहा ये पाकिस्तान, कि ये मैं वैसे बातें नहीं कर रहा। हम 7 भाई थे, 4 फौत हो गए। मेरे 6 भाई पाकिस्तान से बाहर गए, मैं नहीं गया। मुझे जब किसी ने कहा कि तेरा एक भाई अमेरिका चला गया, एक वहां चला गया, एक वहां चला गया, सऊदीया चला गया, मैंने कहा मैं इस मुल्क में नहीं रहूंगा। मैं उस मुल्क में पैदा हुआ हूं, इस मुल्क की कदर नहीं करूंगा जहां मेरी माँ की कब्र है, जहां मेरे बाप की कब्र है। क्या बात है फिरोज साहब। मैं वहां चले जाऊं? मैं लानत भेजता हूं डॉलर पे, मैं लानत भेजता हूं पौंडों पे। मैं इस मुल्क के लिए काम करूंगा। ये 22 करोड़ लोग इस मुल्क के लिए काम करें, ये इस मुल्क की दीवारें सोने की बन जाएंगी। और हम गरीब हैं, हम मोहताज हैं, हमारे हाथ टूटे हुए हैं, हम लंगड़े हैं, लूले हैं, हम कम अक्ल हैं। हमारा डॉक्टर इतना काबिल, हमारा इंजीनियर इतना काबिल, हमारा हर बंदा इतना काबिल। जब गाड़ी आप चला रहे होते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान में मेरे से बड़ा बंदा ही नहीं। तो जब उसी गाड़ी से उतर के 4 बंदों में बैठते हैं, फिर पाकिस्तान की नफी शुरू कर देते हैं। इस मुल्क की कदर करें। कभी आपने अपने घर की भी बुराई की है? क्या बात है। कभी आपने ये कहा है? सुने, मुझे लोग ले जाते हैं, मुझे लोग ले जाते हैं, देखो जी मैं बाथरूम बढ़ाया है, ये तो तुम्हें 7 लाख रुपया लाया। मैं दिल में कहता हूँ, ये मैं गाली देता हूँ दिल में कि यार ये मुझे 7 लाख रुपए का बाथरूम दिखा रहा है। उसी घर से बाहर निकलता है, गेट के बाहर खड़े होके फिर पाकिस्तान के हालात की गुफ्तगू करता है, फिर इतनी बड़ी बड़ी गालियां देता है। ओ उल्लू के पट्टे, अभी तूने मुझे 8 लाख रुपए का बाथरूम दिखाया है जिसमें तू पेशाब करने के लिए जाता है। तेरे घर का फर्नीचर, तेरे घर की फर्श की टाइल, तेरे घर की आसाइश, तेरी ये गाड़ियां, तुझे कभी ये ख्याल नहीं, गेट से बाहर आता है तो इस मुल्क की बुराई करता है। वो तेरे बाप की जमीन है जिसपे तूने वो सब कुछ बना रखा है। पाकिस्तान की जमीन है जिसको तूने खरीद के अपना घर में। अपने मुल्कों से मोहब्बत करती हैं फिरोज साहब। मोहब्बत नहीं करती तो फिर इस दुनिया में आने का फायदा क्या है? तो खैर ये बड़ी संजीदा बातें। चले साहब, आपसे दरखास्त है कि आप आज के प्रोग्राम में अपना कलाम शामिल करें। पुराने जमाने भी क्या जमाने हुआ करते थे। पुराने जमाने भी क्या जमाने हुआ करते थे। पुराने जमाने भी क्या जमाने हुआ करते थे। हर चीज के पूरे पैमाने हुआ करते। क्या बात है। पुराने वक्तों में हर चीज के पैमाने जो थे वो पूरे थे। क्या बात है। पुराने जमाने भी क्या सोच है। पुराने जमाने भी क्या जमाने हुआ करते थे। हर चीज के पूरे पैमाने हुआ करते थे, किसी चीज में कमी नहीं थी। बहुत खूब है साहब। इस मुल्क में 1000 ग्राम का दूध वाला पौवा नहीं है। इस मुल्क में एक बाटा जो है 1000 ग्राम का मौजूद नहीं है, वो 900 ग्राम का है। जब आप वो 900 ग्राम का बनाएंगे, जब पूरा पैमाना नहीं होगा, तो फिर आप कैसे तरक्की करेंगे? क्या बात। फिर आप कैसे अमेरिका की बातें करेंगे? क्या बात। जब किसी पर दुख की घड़ी आ जाया करती थी, जब किसी पर दुख की घड़ी आ जाया करती, मैं उस जमाने के लोगों की बात करता हूँ। जब किसी पर दुख की घड़ी आ जाया करती थी, दुख बांटने को अपने बेगाने हुआ करते थे। बहुत खूब। दुख बांटने को अपने बेगाने हुआ करते थे। पुराने जमाने भी क्या
जमाने हुआ करते थे। क्या बात, हर क्या चीज के पूरे पैमाने हुआ करते थे। लोग मुफलिसी में भी औरों के काम आते थे। लोग मुफलिसी में भी जब औरों पाकिस्तान के बना, काम आते थे। जब पाकिस्तान बना, लोग मुफलिसी में भी औरों के काम आते थे। क्या आला ज़र्फ लोगों के घराने हुआ करते थे। क्या आला ज़र्फ लोगों के घराने हुआ करते थे। पुराने जमाने भी क्या जमाने हुआ करते थे। हर चीज के पूरे पैमाने हुआ करते थे। तरक्की के जुनून ने इंसानियत को मार डाला है। तरक्की के जुनून ने इंसानियत को मार डाला है। तरक्की के जुनून ने इंसानियत को मार डाला है। बहुत खूब, बहुत खूब। किस बामे रूज पे लोग पुराने हुआ करते थे। क्या किस बामे रूज पे लोग, वाह 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 वाह, किस बामे रूज पे लोग पुराने हुआ करते थे। पुराने जमाने भी क्या जमाने हुआ करते थे। हर चीज के पूरे इस्तेमाल की, क्या पूरे पैमाने हुआ करते थे। क्या बात। इखलाक पस्ती में चला गया है हर इंसान का। इखलाक पस्ती में चला गया है हर इंसान का। इखलाक पस्ती में चला गया है हर इंसान का। हम कुछ नहीं, ये पाकिस्तान है, ये मुल्क है, यहाँ क्या रहना है, छोड़ो। इखलाक पस्ती में चला गया है हर इंसान का। कभी लहजों में मोहब्बत के तराने हुआ, वाह वाह, लहजे जो थे उनमें भी मोहब्बत के तराने, कभी लहजों में मोहब्बत के तराने हुआ करते थे। पुराने जमाने भी क्या जमाने हुआ करते थे। लोग ज़बान की पासदारी में सर कटा देते थे। लोग ज़ुबान की पासदारी में वादे की, लोग ज़ुबान की पासदारी में सर कटा देते थे। आज जैसे झूठे कहाँ अफसाने हुआ करते थे। आज जैसे झूठे कहाँ अफसाने हुआ करते थे। हर कोई एक दूसरे के हाल से आशना होता था। क्या बात। हर कोई एक दूसरे के हाल से पूछता था, तेरे घर में कोई बीमार है, वो ठीक है जी, क्या बात। हर कोई दूसरे के हाल से आशना होता था। क्या बात। सब तरफ खुशियों के तराने हुआ करते थे। सब तरफ खुशियों के तराने हुआ करते थे। न बैंक थे न तिजोरियां थी न मालो ज़र था। न बैंक थे न तिजोरियां थी न मालो ज़र था। न बैंक थे न तिजोरियां थी न मालो ज़र था। हर घर में मोहब्बत के खजाने हुआ करते थे। बहुत खूब, बहुत खूब फैसला। न बैंक थे न तिजोरियां थी न मालो ज़र था। हर घर में मोहब्बत के तराने हुआ करते थे। वो लोग दुनिया से कूच कर गए हैं फराजी। वो लोग दुनिया से कूच कर गए हैं फराजी, जो सब्र शुक्र के दीवाने हुआ कर। क्या बात। वो लोग दुनिया से कूच कर गए हैं फराजी, जो सब्र शुक्र के बहुत खूब दीवाने हुआ करते थे। पुराने जमाने भी क्या जमाने हुआ करते थे। हर चीज के पूरे वाह 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 पैमाने, जुबान का पैमाना पूरा था। हर चीज के पूरे पैमाने हुआ करते। बहुत खूब फैज साहब। बस आज माशाल्लाह आपने माजी और हाल का जायजा जिस तरह पेश किया है, हम लोग आपके ममनून हैं। और जो मंजर कशी की है, मुझे यकीन है कि नाजरीन ने अपनी आंखों से पाकिस्तान को बनते देखा। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमारे नाजरीन तक आपका जो पैगाम है वो पहुँचे, वो और इस पैगाम पे अमल भी करें। आपके शुक्रगुजार हैं, आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं और हमारी तरबियत करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन मोहतरम, आज का प्रोग्राम माजी और हाल का प्रोग्राम था। माजी के बारे में जो गुफ्तगू हुई वो हमें माजी में ले गई। माजी में जाने का मकसद ये है कि आप माजी में जाएं और पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनता हुआ देखें। आप देखें कि किस तरह पाकिस्तान बना, किस तरह पाकिस्तान को बनाते हुए हमारी माओं बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियां अता की, किस तरह पाकिस्तान बनाते हुए हमारे बच्चों को ज़िबा किया गया, किस तरह पाकिस्तान बनाते हुए हमने पूरी की पूरी ट्रेनें जो हैं वो खून से लथपथ, लाशों से भरी ट्रेनें जो हैं वो रिसीव की। क्या हम लोग आज उस पाकिस्तान का हक अदा कर रहे हैं? जाते जाते ये सवाल छोड़े जाता हूं कि क्या आप पाकिस्तान
को कोसते रहेंगे या इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कुछ करेंगे। अपनी सोच को बदलो, अपने निज़ाम को बदलो और अल्लाह पे तवक्कल रखो। इस पाकिस्तान में ही हमारा मुस्तकबिल है। इंशाअल्लाह यही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। यही पैगाम है फैज़ आम का। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।